अच्छा, कुछ आर्टिस्ट आपके तो काफ़ी फैंस हैं, आप मिलते भी रहते हैं, ज़िंदगी आपकी आधी गुजर गई, ये पहले में और अब में बड़ा फ़र्क हो गया है वकार भाई, क्या डिफरेंस देखने लग गए? बहुत शदीद डिफरेंस है। पहले जो था, जब हम लोग स्टार्ट में काम करते थे, जैसे मीरा, रीमा, रेशम, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में भी ये बात कही है, उनको डेकोरम पता था काम का जी, उनको रिस्पेक्ट पता थी काम की, वो वैल्यू करती थी हमारे काम की, और उनको ये पता होता था कि जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से हम हसीन नजर आ रहे हैं, तो वो उतनी ही वैल्यू करती थी। अब तो पता नहीं क्या सिलसिला हो गया। अब तो मुझे लगता है कि एक एक्ट्रेस आती है, उसके पीछे एक पूरा आता है कि इसमें जिस तरह आजकल ये भी है, किसी वजह से हम लोग सेलिब्रिटी को अप्रोच करते हैं तो कहती नहीं, पहला मेरी मैनेजर से बात करें, और उन मैनेजर से बात करने के लिए यू नीड अनदर अपॉइंटमेंट। और आपको पता है, और मैं आर्टिस्टों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी फ्रेटर्निटी बहुत छोटी है, और हमारी इंडस्ट्री बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी फिल्म तो बहुत खत्म ही हो गई है, कम थोड़ी सी रह गई है, कुछ भी नहीं रहा। तो प्लीज ये मैनेजर्स के बजाय डायरेक्ट भी बात क्या करें। मुझे लगता है कि बाज दफा मैनेजर तक बात आने के बाद खत्म हो जाती है। कुछ मैनेजर्स की वजह से लोगों के काम चले गए, मैनेजर्स की बदतमीजियों की वजह से फिर जाके मैं एक बात बताता हूं, मैंने इन बाहर की एक्ट्रेस के साथ बहुत काम किया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सबके साथ ही काम किया, उनके साथ भी मैनेजर्स आते थे, बट वो मैनेजर्स इतने प्लीज होते थे कि वो डाउन टू उनके काम करवाते थे। आपको ऐसा मैनेज, अब तो ऐसा लगता है कि मैं तो बड़े इनके जो मैनेजर्स हैं वो डैमेज, दे डोंट मैनेज, दे डैमेज। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा जो अफसोस इस बात पे होता है कि बजाय, अब हमारे यहाँ सेट पे ही होता है कि अगर जब तक कोई हंगामा नहीं मचेगा ना, जब तक आप स्टार नहीं बन सकते भाई, ऐसा नहीं होता। और पता है क्या होता है कि मैं उस वक्त से डरे जब कोई भी छोटा उठ के, क्योंकि हमारे तो बड़े आराम से किसी छोटे से बदतमीजी कर लेते हैं ना, जी कि कब वो छोटा उठ के आपके साथ बदतमीजी नहीं। और एक और चीज भी हो गई भी हारिस के मैनेजर्स के भी माइंड इतने बड़े हो चुके हैं, वो खुद सेलिब्रिटीज है बेसिकली। अच्छा, मैनेजर्स हमें बताते हैं आज मेकअप क्या होगा। हाँ, अब आप सोचें तो अब आप बताएं फिर काम का क्राइटेरिया क्या होगा। और सेट्स पे भी ऐसा हो गया कि मैनेजर जो है वो, उसकी भी आईब्रो यहाँ चढ़ी हुई होती है, उसका भी दिमाग यहाँ होता है, वो कहता है जी मैं इसका मैनेजर हूँ, बट आप पहले ये तो सोचें कि हम उसको भी कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। मैंने किसी को किया, वो हमें भी बिजनेस क्लास टिकट दे, मैनेजर को टिकट चाहिए बिजनेस क्लास, जहाँ सेलिब्रिटी स्टे करा नेक्स्ट रूम, मुझे वो भी चाहिए। या उनका पासपोर्ट टिकट हिस्ट्री निकाले कि उन्होंने खुद कितनी दफा बिजनेस क्लास में जाया है। यस, बट चलो नहीं, वाकई ये बहुत ज्यादा हो गया। आप कैसे डील करते हैं अगर आपने किसी का, हम जब हम फोन करते हैं और कहते हैं कि जी इतने हमने ये शूट करनी है ये चीजें, वो कहते हैं इतने लाख रुपए, हम कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, सेम विद द नेल्स में हमारे साथ भी इसी तरह होता है, सेम यही चीजें होती हैं। सब कुछ मैनेजर्स के वो कहते हैं पहले हमारा काम करें, हमें काम अच्छा लगेगा तो हम आगे, वो आगे तक बात पहुंचाते ही नहीं है, बिकॉज उनको अपने भी तो काम निकलवाने होते हैं। अच्छा, बात कुछ मैनेजर्स अच्छे भी है, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, दे मैनेज रियली वेल, उनको मतलब करते हैं। बहुत से ऐसे मैनेजर, मैं नाम लेता हूँ, जैसे समरा है, समरा लोग, इन लोगों ने स्टार्स बना दिए, बहुत से अच्छे भी हैं, हम ये नहीं कह रहे सब बुरे, लेकिन अब जो नए आ गए हैं वो तो मुझे तो अव्वल तो उनके बारे में ही नहीं पता होता कि ये मैनेजर है। अच्छा, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप पहले ये सोचें कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसके बाद लेट अलोन द मैनेजर, पहले फर्स्ट आप अपनी पहले बताओ कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या सीनियरिटी है, आपने क्या किया है, आपके क्रेडिट पे क्या चीज़ है। और मैं तो कहता हूँ जैसे आर्टिस्ट को, ठीक है, मैं कहता हूँ आप अपने पसंद का मेकअप आर्टिस्ट रखें, अपनी पसंद का हेयर स्टाइलिस्ट रखें, आप एक बेहतरीन मैनेजर भी रखें। स्क्रीन पे क्या दिखा रहे हैं आप, वो बस सही बात, सारी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, कहाँ है हमारे पास बहुत सुपरस्टार्स का है, नाम ले आप। हाँ, कौन से पेपरैज़ी इनके पीछे घूम रहे हैं, कौन सी ये जिम से निकले तो इनको कोई अपनी तस्वीर आके। मुझे विनीजा अहमद इज माय फेवरेट, आई लव हर। उन्होंने इतनी मजे की बात की कि मैं अपनी पिक्चर लगाऊं, उसकी मैं ही प्रमोशन करूं, मुझे क्या फायदा है इसका, मतलब मैं अपनी पिक्चर लगा के खुश हो रही हूँ, उसी पे मुझे पता है कि मैंने ही मेहनत करनी है, मैंने ही सब कुछ। उन्होंने कहा कि जब हम मॉडल्स होती थी हमारी पिक्चर्स खिंचती थी। भाई मैं अभी आज हारिस से हम रस्ते में ये बात कर रहे थे, मैंने कहा जो आखिरी थी आमना इलियास, अयान, यहाँ तक तो हमने काम किया, अब तो हमें शायद बहुत ज़्यादा फैशन के लिए हम कॉल भी नहीं किया, तो ये एक जैसा मेकअप हुआ हुआ है, एक जैसे बाल हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने को तैयार है। मुझे लगता है उस तरह की अब मॉडल्स प्रोफेशनल भी नहीं रही। यार आपका तो ये रोज का है काम, आमना इरेज होती थी, इरेज, सुनीता, रबा, इनको आप
कुछ भी पहना दें, आपको याद हो, आपको क्लिक से पहले उनका एक्सप्रेशन बदल जाता था।